नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेडक्वार्टर और उस संगठन के मुख्यालय जो कहाँ पे है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक ही है कि लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे वो एसएससी का हो, एक कोई ना कोई एक एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उन सभी मुख्य बिंदु को हम लोग समझते हैं। जैसा कि लिखा हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है। अगला है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है और इस तरह से भी पूछा जाता है कि यूएनआईसीईएफ में आई से क्या तात्पर्य है या फिर आई से उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यूनिसेफ लिखा हुआ, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। तो दो संगठन हो गए जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, एक है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आपका यूनिसेफ, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। अगला है आपका यूएनएफपीए, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैं लिख दे रहा हूँ। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। यूएन डे भी पूछा जाता है आपसे कि यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, पॉपुलेशन डे कब है आपका, 11 जुलाई। आगे देखते हैं इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका भी हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। अगला है आपका यूएन वुमेन एसोसिएशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन वुमेन एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका भी आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, और यूनाइटेड नेशन वुमेन एसोसिएशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। अगला है आपका आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पूरे विश्व में मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका का कैपिटल है। ठीक है, डीसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि डीसी से क्या तात्पर्य है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका वर्ल्ड बैंक के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो कहाँ पे स्थित है, तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है वो है आपका बर्न। ठीक है, जेनेवा जो है ये किस देश में है, तो वह इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। अगला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा में है। तो इसमें आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन 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 और ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक ट्रिक है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, कुछ कुछ केस में क्या है, एक्सेप्शनल केस है, कुछ कुछ एक को छोड़ करके अगर हम देखें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, आपका जेनेवा ही होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर चीजों को अगर दोहराएंगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला है आपका यूनेस्को, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। पेरिस किसका कैपिटल है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगला है आपका ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में। अगला है यूनाइटेड नेशन
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनआईडीओ, यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है। वियना किसका कैपिटल है? तो ये कैपिटल है आपका ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया अलग है और आपका ऑस्ट्रेलिया अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, अगर ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैनबरा। दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये, वियना में है इसका हेडक्वार्टर। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वियना में है। अगला इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। अगला है कॉमनवेल्थ नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर है आपका लंदन में। अगला FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम में है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम। ठीक है, रोम किसका कैपिटल है? तो वो इटली का कैपिटल है। अगला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो। ठीक है, नाटो में अब तक 30 देश थे। ठीक है, लेकिन अभी एक देश और ऐड हो गया, तो उस देश का नाम क्या है? तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह 31वां देश का नाम क्या है? तो उस 31वां जो देश है उसका नाम है आपका फिनलैंड। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। अगला है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। ये वही बर्न है जो स्विट्जरलैंड का क्या है? कैपिटल है। अगला है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जिसको एशियन कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। ठीक है, एशियन में टोटल कितने कंट्री हैं? तो टोटल 10 कंट्री हैं। अगला आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जिसे अपेक कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है और सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्लिन में। ठीक है, जो कि जर्मनी का कैपिटल है। अगला है आपका इसके बाद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अबू धाबी। ठीक है, कहाँ पे है? यूएई में है। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूएई, यू से हो गया यूनाइटेड, ए से हो गया आपका अरब, ठीक है, और ई से हो गया आपका इमिरात। ठीक है, तो यूनाइटेड अरब इमिरात। ठीक है ना, कहाँ पे है इसका? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबू धाबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है आपका सार्क। ठीक है, क्या बोला जाता है? सार्क। ठीक है, सार्क में टोटल कितने कंट्री हैं? ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें टोटल 8 कंट्री हैं। ठीक है, वो 8 कंट्री कौन कौन से हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो 8 कंट्री कौन कौन से हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। वो 8 कंट्री हैं, जैसे कि पहला है नंबर 1 में आपका इंडिया। ठीक है, दूसरा है आपका नेपाल, और नेपाल के काठमांडू में ही क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा है आपका पाकिस्तान। ठीक है, चौथा मैं लिख दे रहा हूं अफगानिस्तान। पांचवा आपका है बांग्लादेश, चाइना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, छठा है आपका इसमें मालदीव्स। सातवां है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, और आठवां आपका वो जो देश है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो भारत के कौन से ऐसे पड़ोसी देश है जो इसमें शामिल नहीं है? तो 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो आपका सार्क का कंट्री नहीं है। वो आपका 2 देश कौन सा है? एक है चाइना और दूसरा आपका म्यांमार। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा, मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश न होते हुए भी सार्क का क्या है? मेंबर कंट्री है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मालदीव्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा करके पूछा ही जा सकता है। ठीक है,
सार्क का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे, फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय यानी कि वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल का कैपिटल है। इसमें टोटल कितने कंट्री हैं? तो इसमें टोटल 8 कंट्री हैं, जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान और आपका श्रीलंका। ठीक है, तो भारत के कौन से ऐसे 2 देश है जो शामिल नहीं, पड़ोसी देश इसमें नहीं है, म्यांमार और चाइना। और कौन सा ऐसा देश है जो भारत का पड़ोसी देश न होते हुए भी सार्क का मेंबर कंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आया होगा आपको। आगे देखते हैं। तो साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में। अगला है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर जिद्दाह में है। अगला है आपका इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इबिनी मॉरिशस में है। अगला है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो द हेग में है, नीदरलैंड में है। और यही नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पे है? द हेग में है। ठीक है, जो कि नीदरलैंड में है। अगला है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन काठमांडू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जिद्दा, इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एबिनी मॉरिशस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड। अगला है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो द हेग नीदरलैंड में है। द नीदरलैंड में और एक है क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में है। अगला है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इसको। ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको IUCN कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि IUCN में यू से क्या तात्पर्य है? तो यू का मतलब क्या है? यूनियन है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, यूनियन, यूनाइटेड, ऐसे करके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या होगा यू से तात्पर्य। तो यू से तात्पर्य आपका क्या होगा? यूनियन होगा। अगला है आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, जिसको इकोमॉस कहा जाता है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में, जो कि फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितना भी महत्वपूर्ण जो मुख्यालय और संगठन है उन सभी के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर दिया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। 1 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। ठीक है, एक बात जरूर इतना याद रखिए कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो जो टॉपिक को, जैसे कि मैंने हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कुछ करंट से कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है, अब मैं धीरे धीरे CSAT को भी लेकर के आऊंगा। CSAT में मैथ्स रीजनिंग का हर एक टॉपिक को भी मैं कवर करूंगा, जैसे कर एक एक करके आपका जो पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि कोई भी चीज बाकी ना रहे। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।